आज का संदेश है, अभी मैं संदेश के दिन बांटा था लेकिन फिर आपके पास बांटना चाहता हूं। समय का सदुपयोग करे, दुरुपयोग क्या चीज? समय का सदुपयोग करे, दुरुपयोग ना करे। सुन रहे क्या? समय को क्या करें? सदुपयोग करे, दुरुपयोग ना करें। मतलब समय को अच्छा समझे, बहुमूल्य समझे। एक बार एक लड़का अपने दोनों हाथ में सेब लिया था। क्या लिया था? सेब। तभी उसके पापा आए और बोले, बेटा मुझे भी सेब दीजिए ना। उसी का पापा। तो लड़का क्या किया, एक हाथ देकर सेब तुरंत दांते से क्या करने लगा? कुतरने लगा। तो पापा ने बोला, बेटा मुझे भी दो ना। एक हाथ में तुरने लगा और जब दूसरका वाला जब वो बोलना ही चाहते थे, दूसरका वाला भी क्या करने लगा। तो पिताजी एकदम अवाक रह गए, ठगा सा रह गए। मतलब पिताजी का मुस्कान ही क्या हो गया, खत्म हो गया कि मैंने मांगा सेब और ये दोनों क्या कर दिया, कुतर दिया। पिताजी का मुस्कान ही चला गया। तब थोड़ी देर के बाद में वो बच्चा अपने नन्हे नन्हे हाथों से आके बोला, पापा ये वाला लीजिए, ये वाला बड़ा मीठा है। पापा ये वाला लीजिए, बड़ा मीठा है। हालेलुया। पहले तो क्या हो गए, घबरा गए। मैंने मांगा लेकिन ये भी कुतर दिया, ये भी कुतर दिया। अवाक हो गए, सन्न हो गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने क्या किया, एकदम छोटे छोटे हाथों से बढ़ा के बोला, पापा ये वाला लीजिए, ये वाला बड़ी मीठा है। बोलो हालेलुया। ये वाला क्या है, बड़ी मीठा है। उसके बाद मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो बड़ा मीठा है। कभी कभी क्या होता है कि हम पूरी बात नहीं जानते हैं लेकिन निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। कभी कभी नहीं जानते हैं पूरी बात, लेकिन कहां पहुंच जाते हैं? निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए किसी ने खूब लिखा है, नजर का ऑपरेशन तो संभव है पर नजरिया का नहीं। नजर का ऑपरेशन हो जाए लेकिन नजरिया का ऑपरेशन ना हो। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो बच्चा क्या किया, वो तो सोच रहा कि मैं सीख के दूं, पापा को देना है मीठा वाला। लेकिन पापा तो क्या हो गया, सोचे हाँ ये तो बड़ा गड़बड़ बट्टा निकल गया। लेकिन जब बाद में गया कि पापा इसको लीजिए, ये बड़ा मीठा वाला है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ लोग जाने बिना निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इसलिए किसी ने खूब लिखा है, नजर का ऑपरेशन तो संभव है लेकिन नजरिया का ऑपरेशन संभव नहीं है। हालेलुया। नजरिया का ऑपरेशन संभव नहीं है। फर्क क्या है? सोच का है। फर्क किस चीज का है? सोच का है। क्योंकि मेरे प्रियो, वही सीढ़ी ऊपर भी ले जाती है और वही सीढ़ी नीचे भी ले जाती है। सही? वही सीढ़ी क्या करती है, आपको ऊपर भी ले जाती है और वही सीढ़ी आपको नीचे ले जाती है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, सोच, आपका सोच क्या है। इसीलिए मैं बोलता हूं, समय को क्या करना है, सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। अब बताओ, आप विश्वास कर रहे हो, अगर आप इस बात को नहीं समझे हो तो मैं माफी चाहता हूं, आपका विश्वास पानी में चल जाएगा। और शैतान पूरी ताकत लगा दिया है। अगर एक गड़बड़ाया तो वो चाहता है कि हम हो गड़बड़ाए थे, इन्हों के लेके चला। मेरे भाई हमको नहीं तोड़ सकता। मैं दावा करता हूं, भाई छूट जाए तो कल सच्चाई बता रहा हूं, खुदा के हुजूर में बोल रहा हूं। आज नहीं है फिर भी मैं बोलना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर वही है, मुझे जिंदगी दिया है, वही मुझे बचाया है, वही मुझे खिला रहा है, मुझे कोई सहायता नहीं किया है। हालेलुया। हालेलुया। सच बता रहा हूं, मैं खुले तौर से बोलना चाहता हूं, कोई सहायता नहीं। बल्कि लोग तो ताना मार रहे हैं, लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद। लोग रूठे तो रूठे, सब रूठे तो रूठे, बट मेरा यीशु। अरे लोग नाराज जाने तो कोई बात नहीं, मुझे तो उस परमेश्वर से लेना है। सदुपयोग सही से करना है, जानना है आपको। इसीलिए बाइबल में लिखा है। अब आते हैं सवाल पर, अगर आप विश्वास करते हो तो बाइबल में लिखा क्या है, पढ़िए। इफिसी 5 अध्याय का, इफिसी 5 अध्याय का 15 और 16 पद पढ़िए। इसलिए ध्यान से देखो कि क्या
नजरिया सही होनी चाहिए। कल मैं अपने कुछ लोगों से सवाल पूछा तो मैंने बोला अच्छा बताओ एक परिवार में कोने में दिक्कत आ गया रहा, तो बहन लोगों ने बड़ा दिमाग लगाया, बोला भैया उसमें सर उसमें ना 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 आप लोग कितना लोग यसूद का नाम सुना है, उसके कितने भाई थे? सब 12 भाई थे, लेकिन 11 लोग क्या किए? ओके वो टार्चर किए, वो टार्चर किए, वो टार्चर किए, ये बड़ा अथवा बड़ा अपने के ये है वो है, फेंक दिए कुआं में, फेंक दिए पता नहीं कहाँ बेच दिए, लेकिन उसने बहुमूल्य समझा, उसने बहुमूल्य समझा, और इसलिए बहुमूल्य समझा तो तभी तो प्रधानमंत्री बन गया। और जितना लोग शिकवा शिकायत करने लोग क्या बन गए? गुलाम। दिक्कत उनको आया। इसलिए मैं चाहता हूं सही समय का सही उपयोग करिए। इसलिए लिखा है बाइबल में, पढ़े फिर से। इसलिए ध्यान से देखो कि क्या? ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं। आपको पता है बाइबल में इजरायली लोग क्यों मर गए? बाइबल में इजरायली लोग क्यों मर गए? वॉलंटियर क्यों मर गए? वॉलंटियर इजरायली लोग क्यों मर गए? क्योंकि उनके अंदर खुड़खुड़ाहट वाली जलन वाली भावना थी, और वो सबके सब क्या हो गए? मर गए। बहुमूल्य नहीं समझे अवसर को। और आज भी मैं कहता हूं अगर आपके अंदर कुड़कुड़ाहट है, आपके अंदर जलन है तो लिखा है, किसी ने लिख दिया, ईस्या तू न गई मेरे। हालेलुया, हालेलुया, नहीं गई मेरे मन से। देखो मैं किसी बाइबल का ठट्टा करने वाले मंडलियों में जाना, उनका सलाह मत लेना, ये मत करना, क्योंकि उनका सलाह क्या है? दुष्ट आत्मा वाली है। मैं किसी का सलाह नहीं लेता। मेरे रिश्तेदार को कुछ नहीं, शादी विवाह पड़ा तो लोग आए, अच्छे से आए तो बोले क्या होगा कैसे होगा, मगर जैसे होगा आप देखते रहिए, खाली खाइए अच्छा से, मस्त रहिए, बिस्तर लगा सो जाइए, बाकी हस्तक्षेप मत करिए। ऐसे ही बोल दिए। सब बोले कैसे होगा क्या होगा, चिंता मत करिए, आप आए न्योता दिए, रिश्तेदार आइए, बैठिए, बिछाए बढ़िया, बैठिए, टाइम से खाना मिल जाएगा। हालेलुया। तो अब समझना है ना, तैयार होना है आपको ना, ये फैसला आपको तो हाथ में है ना, समझना तो आपके हाथ में है ना। इसलिए लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। कैसी किसको देखना है? लेकिन यहाँ इसलिए तो समझाया गया, देखो भैया तुम किसी पर दोष मत लगाओ, ने तुम पर भी दोष लगाया नहीं, ना लगाया जाए। आप किसी पर लगाए तो नहीं लगेगा। बाइबल बताती है, हम नहीं बता रहे हैं। दोष मत लगाओ, दोष तुम पर भी लगाया जाएगा। इसलिए लिखा, अपने आप को ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं। अरे निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। कैसे चलो? अब यहाँ पर पौलुस का देखो भाई, आप ध्यान दो कैसे चलते हो। निर्बुद्धि के समान मत चलो। कैसे चलो? बुद्धिमान के समान चलो। आगे अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर को क्या समझो? बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन पूरे हैं। क्या है? अब इसका मतलब पौलुस समझा रहा है, बता रहा है कुरिन्थित की कलीसिया को। पौलुस कुरिन्थित की कलीसिया में बता रहा था, मैं यहाँ की कलीसिया के बारे में बता रहा हूँ। अब ये बता रहा हूँ, सुनो विश्वासी भाई बहन, कैसी चाल चलते हो आप। और पौलुस कहता है सुनो, निर्बुद्धि के समान मत चलो। कैसे चलो? कितना लोग तो चर्च में बैठे बैठे शिकवा शिकायत करते हैं, यही बैठे हैं, उनको तरीक भी चिंता नहीं कि इसमें से यह हुआ की शिकवा शिकायत। और आपको पता होना चाहिए, मैं फिर बोलता हूँ, आपको मजदूरी मिल जाएगी। अगर सावधान हो गए तो वेरी गुड, नहीं समझाने तो कुछ नहीं, आपको मर्जी आप करो, वो तो परमेश्वर देख रहा है। यहाँ बैठे बैठे चर्च में भी शिकवा शिकायत, तमाम बातें इनको और उनका पता नहीं क्या। इसलिए तो मैं कई बार बोला ना कि एक बार एक लड़की बोली हम नहीं जाएंगे इस चर्च में। पास्टर जी से बोले क्यों नहीं आओगी भैया, यहाँ आते आओ, शिकवा शिकायत करते, ये करते वो करते वो करते। तो पास्टर जी ने बोला ठीक है, अगर आपको नहीं आना है तो एक काम करो, हमारे कहले से एक बार और आ जा। तो कहते अच्छा ठीक है, चला पास्टर जी कह दो तो एक बार और आ जा, फिर हम ना जाए। पास्टर जी ने एक कटोरा में भर के पानी दे दिए, बोले यही खड़े रहना, आपकी ये परीक्षाएं गिरने ना पाए।
उसके बाद इधर प्रचार हुआ, आराधना हुआ, एकदम बढ़िया से सब कुछ हो गया। उसके बाद पास्टर जी गए उनके पास, तो बोला पास्टर जी लीजिए, मैंने अच्छा से इसका देखभाल किया। तो पास्टर जी बोला अच्छा आज बताइए कितना लोगों को देखा चुगलाई करते? तो बोले आज तो ध्यान है ना, आज तो ध्यान पे रहे गिरा ना पावे, आज तो ध्यान कहाँ रहा हमार यहाँ रहा कि गिरे न पावा है, आज तो हमने किसी। इसलिए मैं कहता हूँ आप अगर आते हो ना तो आपका ध्यान सीधे परमेश्वर की ओर। आपने सिखवा सिखाई दिए नहीं तो आप समझो आपको परिणाम भी मिल जाएगा। अब क्या सोच रहे हो, कैसे विश्वास करते हो मेरे प्रियो? और सिखवा सिखाई से परमेश्वर नाराज रहता है। इसीलिए कैसे चाल करते, निर्बुद्धि के समान नहीं, बुद्धिमानी के समान। और अपने आप को ध्यान से देखो कैसे चल रहे हो। भवन में भी आए हो तो कैसे चल रहे हो, क्या कर रहे हो आप? सिर्फ हालेलुया करके हम विश्वास करते बड़ा कुछ जाने उससे काम नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूँ पूरी बाइबल जान जाओ उससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है अगर पूरी बाइबल जान गए हो तो तुम कितना नम्र हो, तुम कितना दीन हो, तुम कितना आज्ञाकारिता में हो, ये मायने। हालेलुया हालेलुया। चर्च में आके सोचेगा कि बस पास्टर जी दुआ कर ठीक ठाक हो जाए, कल्याण इतने से न सोचो। कब तक चलना है? जब तक ये सांस है तब तक। यीशु मसीह ने कहा के गया है प्राण देने तक क्या रहना है, क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि आज नहीं तो कल ही बहकाएगा, इसीलिए आपको सावधान होना है। और मैं बताना चाहता हूँ, जानते हैं आपको बाइबल में कहा लिखा है दुश्मन कहाँ के हैं? घर के ही, घर के ही, घर के ही दुश्मन, घर के ही बैरी। बाइबल बताती है कैसे है बाइबल निकाला, सास बाप माँ, अरे बोला ना वजह, माँ और बेटी से, बाप और बेटा से, सास और बहू से कहा पैर है। बाइबल बताओ ले, इसलिए इसलिए नहीं तो सावधानी, दुर्घटना। हाँ समझना पड़ेगा, इसलिए सावधान होने। कैसी चाल हम चलते हैं अपने आप को जाने। बाइबल में लोग गलत गलत ढंग से ना भाई लोगों का उनको तमाम एक तो बहनियां बोला प्रभु देखा तो काम ना करे थे, खाली बैठल है कहवा। इस मसीह के चरणों में प्रभु ने बोला सुनो है मार्था तुम बड़ी बात में चिंता करती हो, लेकिन मरियम ने जो चुना है वो उत्तम भाग चुना है। इसका मतलब ये नहीं करें खाना ना बनाने का, लेकिन उसके कहने का मतलब प्रभु का था अब हम आए ले तो खाने के बाद में चिंता करा, पहले प्रभु का वचन खाना। हालेलुया। नहीं तो नुहा के समय में लोग शादी विवाह खाते पीते थे, काय आ गया बाढ़ नुहा के समय में। और वही तरह आज होता। देखो पहली तारीख के लोग क्या करेंगे, रोडे पर लिख देंगे हाय बी, अब भी लिखी है। फिर मोबाइल में पता नहीं क्या आई ना? फिर उसके बाद ये चलो भैया वहां घूमा चलो, वहां घूमा चलो, ये पार्टी करो, वो पियो, कितना टपक नहीं हो रहा जाता। सूचना मिलेगी टपक नहीं कितना, सही बता रहा हूँ आपको। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो जो खुदा के लोग होंगे बोलेंगे पार्टी नहीं, हम नया साल में रिलेशन पहली तारीख को हम नाइट में करते जाएंगे नए साल में और खुदा से रिलेशन करेंगे कि 2026 आशीष का क्या, ये समझना है, ये समझना है। इसलिए मैं कहता हूँ मिस मत करना भैया, कब का वचन आपके जीवन में काम कर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। समझना है, अगर विश्वास करते हो तो फिर जिंदगी समझ जाएगी। अब देखो हम तो 100 तक बोलते हैं, फिर भी देखो अगर 100 तक चला तो वेरी गुड, अच्छा से रहो, परमेश्वर की महिमा करो। और देखो जब आप प्रभु की बात को सुनोगे, मैं चैलेंज करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दुनिया की बात सुनोगे या समझ रहे हो ना, अविश्वासी का बात सुनोगे, उनका काम है, क्योंकि अविश्वासी के अंदर कौन बोलता है, बोलिए बस उतना समझिएगा। समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कैसे चाल चलते हो। तो यहाँ समझाता है भैया बुद्धिमानी के समान चलो, क्योंकि समय को क्या समझो, बहुमूल्य दिन क्या है, बुरे हैं, अच्छे नहीं है, बुरे हैं, इसलिए सावधान होना है। अब आते हैं बाइबल से देखते हैं
कौन बुद्धिमानी के समान चला और कौन निर्बुद्धि के समान चला। पढ़िए बाइबल में मत्ती 25 अध्याय का 1 से लेकर 13 तक पढ़िए। तब स्वर्ग का राज्य, कहाँ का राज्य? तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। कैसा होगा? 10 कुंवारियों के समान होगा, जो अपने मसाले लेकर। अच्छा, कुंवारी का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? कुंवारी मतलब बियाह ना बोलो, हम ना बोले जाते। कुंवारी का मतलब होता है सिर्फ यीशु मसीह की महिमा करते हो, बाकी किसी का नहीं करते हो। यही है कुंवारी, यही है। अरे यीशु मसीह को कहला उधरो कहला था कुंवारा नहीं, क्योंकि हम ऐसे बाइबल से निकाला। कैसा है? उन फिर बड़ी तब स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। ठीक है ना, कुंवारियों। और मैंने बोला ना पौलुस क्या कहता है 2 कुरिन्थी 11:2 में, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में, कितने विषय में हो? आपके विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ। कमन धुन लगाए रहता हूँ? ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। कुंवारी का मतलब होता है सिर्फ यीशु के बात को मानना है, इधर उधर बात को मान ली, मतलब आप समझ रहे ना, तो आप कुंवारापन नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा है स्वर्ग का राज उस 10 कुंवारियों के समान होगा, जो अपनी मसाले लेकर, जो अपनी दूसरे का क्या अपन, हाँ, अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। दूल्हे को भेंट करने के लिए क्या करी? अब देखो इन लोगों की तैयारी क्या है? उनमें 5 इन लोगों की तैयारी क्या है? अरे दूल्हे से मिलना। किसे तैयारी है? अच्छा, हम लोग की तैयारी कहाँ है? अरे हम लोग की भी तो तैयारी है ना दूल्हे से मिलना। यीशु मसीह हमारा क्या है? दूल्हा। हम उसके क्या है ना पता है? आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, जरा दुल्हन यीशु आने वाला पौलुस कहता है मैंने क्या किया है? ईश्वरी धुन लगाया हूँ कि उस पुरुष से आपकी क्या लगा दी बात लगाई है कि अपने आप को कैसे समझो पवित्र कुमारी के समान। इसलिए यहाँ पे लिखा है स्वर्गीय राज्य का कहानी 10 कुमारियों के समान है जो दूल्हे से क्या करने के लिए निकली। कितना निकली? कितना निकली? कितना हुआ? उनमें 5 मूर्ख, लेकिन लिखा हूँ मैं 5 का है। मैं बोलूंगा यहाँ इतना लोग बैठने में कितना मूर्ख मतलब